हेलो एंड वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर अनिरुद्ध धिंगे और आज हम जानेंगे कि इम्प्लांट के लिए अगर कम हड्डी हो या ना के बराबर हो तो क्या करें। अगर इम्प्लांट के लिए हड्डी नहीं है तो क्या हम इम्प्लांट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या इसके लिए क्या सोल्यूशन है। 10 से 12 साल पहले मेरे पास एक बुजुर्ग पेशेंट आए थे, तो उनको इम्प्लांट करने थे। तभी हमने वो पेशेंट का ओपीजी निकाला था, सीवीसीटी स्कैन किया था और फाइनली हम ये डिसीजन पे आए थे कि इनको काफी कम हड्डी है, काफी कम बोन है, तो इनमें इम्प्लांट नहीं हो सकता है। तो वो टाइम पे मैंने वो केस रिजेक्ट कर दिया था। तो आपके भी साथ ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर ने आपको कहा हो कि आपके पास पर्याप्त हड्डी नहीं है, पर्याप्त बोन नहीं है, तो आपके मुंह में डेंटल इम्प्लांट नहीं हो सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कैसे डेंटल इम्प्लांट किए जाए, कैसे डेंटल इम्प्लांट हो सकते हैं और कैसे पक्के दांत बैठ सकते हैं। तो अब चिंता की कोई बात नहीं है। अगर आपको कम बोन है या बोन या हड्डी बिल्कुल ना के बराबर है तो भी हम पक्के दांत इम्प्लांट के साथ लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हड्डी या बोन कम क्यों होता है। अगर हमारे मुंह में बिल्कुल भी दांत नहीं है और हम कंटिन्यूअस वैसे ही अपने जबड़ों से खा रहे हैं तो नेचुरली भी जबड़ा घिस घिस के अपना बोन जो है कम हो जाता है। अगर हम डेंचर, बत्तीसी, चौकड़ा या आप जो भी कहें, जो निकालने डालने वाले दांतों से काफी सालों से खाना खा रहे हैं, जैसे कि 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, तो डेंचर पहन पहन के, निकालने डालने वाले दांत पहन पहन के अपना बोन घिसते जाता है और काफी कम हो जाता है। कुछ कुछ जगह पे इतना कम हो जाता है 1 से 2 मिलीमीटर बोन रह जाता है। जैसे साइनस का एरिया है, वहां पे साइनस न्यूमिटाइजेशन चालू हो जाता है। न्यूमिटाइजेशन का मतलब है कि साइनस नीचे नीचे आता है और बोन धीरे धीरे कम होता है, गलते जाता है, तो वहां पे हार्डली 1 या 2 mm बोन रह जाता है। जैसे कि अगर हम नीचे के जबड़े की बात करें तो नीचे के जबड़े में पीछे के बाजू में भी काफी बोन घिसते जाता है और इतना घिसता है कि जो अपना नस है, जो मैंडिबुलर नर्व है, वहां तक बोन पहुंच जाता है। तो ऐसे कंडीशन में हम इम्प्लांट कैसे कर सकते हैं, और हम जानेंगे कि ऐसे सिचुएशन में अगर बोन काफी घिस गया है, बोन काफी कम हो गया है, तो आपके क्या नुकसान हो सकते हैं, आपको क्या दिक्कतें आ सकती है, आपको क्या तकलीफें आ सकती है। अगर ऐसे ही बिना दांतों से हम कहीं सालों तक चबाते रहे या डेंचर पहन के चबाते रहे तो जो अपना हड्डी है, जो बोन है, वो इतना गल सकता है कि 1 से 2 mm रह जाए। अगर नीचे के जबड़े का हड्डी 1 से 2 mm रह जाए तो खाते खाते वो कभी भी टूट सकता है। तो अगर अपना हड्डी टूट जाए या फ्रैक्चर हो जाए तो काफी सारे इम्प्लांट प्रोसीजर से या बोन फिक्सेशन प्रोसीजर से हमें गुजरना पड़ सकता है। तो इसके लिए क्या सोल्यूशन है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि यहां तक हम ना पहुंचे। तो अगर हमारे पूरे दांत जा चुके हैं, खो चुके हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हमें पूरे पक्के दांत लगा लेना चाहिए। अगर हमें थोड़ा लेट भी होता है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं आज हम जानेंगे। जैसे कि अगर हमारे दांत खो गए हैं और 20 to 30% बोन लॉस हुआ है, अगर हमें थोड़ा भी हाइट मिल रहा है, जैसे 10 से 12 मिलीमीटर का हाइट मिल रहा है, 15 मिलीमीटर का हाइट मिल रहा है और विड्थ एक 3-4 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर का मिल रहा है, तो उसमें हम नॉर्मल कन्वेंशनल इम्प्लांट करके 3 महीने बाद पक्के दांत लगा सकते हैं। अगर 2 से 3 मिलीमीटर का अपने को विड्थ मिल रहा है और एक 7 मिलीमीटर, 8 मिलीमीटर तक अपने को हाइट मिल रहा है, तो साइनस लिफ्ट करके या बोन ग्राफ्ट करके या एक्सपांशन करके, रीस्प्लिट करके हम उसमें कन्वेंशनल इम्प्लांट कर सकते हैं। परंतु अगर हड्डी उससे भी कम है, 2 mm हड्डी है, 4 mm हड्डी है, या फिर साइनस एरिया में हड्डी ही नहीं है, या नीचे के जबड़े में पीछे के साइड में हड्डी ही नहीं है, तो हम कैसे करेंगे। तो आज के टाइम में काफी सारे नए टेक्निक्स आ गए, उसके सहारे हम पक्के दांत बिठा सकते हैं। जैसे कि कुछ जगह पे हमें बोन मिलते ही मिलते हैं, कुछ जगह पे हिडन बोन रहते हैं जो ओपीजी में नहीं आते। बहुत बार हम ओपीजी निकालते हैं, देखते हैं कि बोन ही नहीं है, तो 2D डायमेंशन में काफी टाइम हमें बोन नहीं दिखते हैं, काफी सारे छुपे हुए बोन हमें ढूंढना पड़ता है। तो ऐसे जगह पे, ऐसे बोन में हम इम्प्लांट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम नॉर्मल बोन में इम्प्लांट नहीं कर पा रहे हैं, वहां पे बोन कम है, 1 मिलीमीटर है, 2 मिलीमीटर है, तो वहां पे हम इम्प्लांट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी जगह पे हमें जाइगोमेटिक इम्प्लांट का सहारा लेना पड़ता है, जो कि ऊपर चिक बोन जिसे बोलते हैं, गालों के नीचे जो बोन रहता है, चिक बोन जो रहता है, उसे जाइगोमेटिक बोन कहते हैं। तो वो बोन का सहारा लेके हम वहां पे इम्प्लांट कर सकते हैं। वहां पे 2 या 4 या 6 इम्प्लांट भी हम कर सकते हैं। उसके बाद जो एक पक्का बोन रहता है वो टेरिगोइड रीजन में रहता है। ऊपर के जबड़े में जो टेरिगोइड रीजन रहता है, वहां पे हम ट्यूब्रो टेरिगोइड इम्प्लांट कर सकते हैं, यानी ट्यूब्रोसिटी से लेके टेरिगोइड रीजन तक। तो वहां पे हमें 2 इम्प्लांट 2 बाजू में मिल सकते हैं। बाद में हमें बोन मिलता है, नेजल बोन मिलता है। तो नेजल बोन में हम वहां पे भी 2 से 4 इम्प्लांट कर सकते हैं। हम ट्रांससाइनस इम्प्लांट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अलग अलग जगह पे बोन ढूंढ के
पक्के दांत बिठा सकते हैं। अगर हम नीचे की जबड़े की बात करें तो मैंडिबुलर नर्व के आगे का जो एरिया है वहां पे हमें अच्छा बोन मिल सकता है, तो वहां पे हम इम्प्लांट कर सकते हैं। वहां पे अपने कॉन्सेप्ट आते हैं ऑल ऑन 4 इम्प्लांट्स। तो 4 इम्प्लांट में हम वहां पे पक्के दांत लगा सकते हैं। तो 4 जो इम्प्लांट है उसमें से 2 इम्प्लांट जो है हम टिल्ट करके डालते हैं। तो हम टिल्ट करके इम्प्लांट क्यों डालते हैं? तो टिल्ट करने की वजह से हमें ज्यादा से ज्यादा बोन मिल सकता है और जो लोड का प्रेशर है, जो लोड बेयरिंग कैपेसिटी है, उसे हम बढ़ा सकते हैं। तो टिल्टेड इम्प्लांट क्या है और टिल्ट इम्प्लांट कैसे कर सकते हैं, ये मैं मेरे आगे आने वाले वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। वहां पे हम डिटेल में जानेंगे कि टिल्टेड इम्प्लांट टेक्नोलॉजी क्या है। तो इस तरह से हम ज़ाइगोमैटिक, टेरिगॉइड, नेजल, ट्रांससाइनस बोन यूज करके हम पक्के दांत बिठा सकते हैं। और एक टेक्नोलॉजी है स्विस टेक्नोलॉजी। स्विस टेक्नोलॉजी से हम कम बोन में भी इम्प्लांट कर सकते हैं। स्मूथ सरफेस इम्प्लांट रहते हैं, तो थोड़ा इम्प्लांट एक्सपोज भी रहा तो भी कुछ उसमें दिक्कत नहीं होती, इसलिए कम से कम बोन में भी, कम से कम हड्डी में भी हम स्विस टेक्नोलॉजी यूज करके इम्प्लांट कर सकते हैं। अगर ये इम्प्लांट भी नहीं जा सकते हैं, इसके लिए भी हमारे पास हड्डी नहीं है, अगर अपनी हड्डी काफी ज्यादा घुल चुकी है, 80% तक 80% हड्डी घुल चुकी है, बहुत कम हड्डी है, तो ऐसी जगह पे हम जॉ बोन एम्ब्रेसिंग इम्प्लांट यानी सब पेरियोस्टल इम्प्लांट या कस्टमाइज्ड इम्प्लांट, ये इम्प्लांट कस्टमाइज रहते हैं। हर पेशेंट के लिए अलग से हम इम्प्लांट बनाते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर स्कैन करके, कंप्यूटर की सहायता से 3D प्रिंटिंग करके वहां पे आपके जॉ के लिए स्पेशली इम्प्लांट बनाया जाता है। बाकी सब इम्प्लांट से ये इम्प्लांट काफी अलग, डिफरेंट रहता है। यह पूरा एक इम्प्लांट रह सकता है और उसकी सहायता से हम पक्के दांत बिठा सकते हैं। तो इससे हमें और एक बेनिफिट मिलता है, जो हमारा 20% बचा बोन है, जो 20% बचा बोन है, तो उसमें हम एक फ्रेमवर्क आने की वजह से उसे भी स्ट्रेंथ मिलती है। वो पूरा एक इम्प्लांट होने की वजह से उसके जो फ्रैक्चर होने के चांसेस हैं वो काफी कम हो जाते हैं, उसको एक अच्छा स्ट्रेंथ मिलता है। तो इस तरह से हम कई अलग अलग टेक्निक से, कई अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज करके फिक्स दांत पूरे मुंह में इम्प्लांट कर सकते हैं। तो अगर आपके जबड़े में बहुत कम हड्डी है या ना के बराबर हड्डी है और डॉक्टर ने आपका केस रिजेक्ट किया है, डॉक्टर ने आपको बोला है कि इम्प्लांट नहीं हो सकते हैं, तो ये सारी जो टेक्नोलॉजी है, जैसे ज़ाइगोमैटिक इम्प्लांट्स है, टेरिगॉइड इम्प्लांट्स है, ट्रांससाइनस इम्प्लांट्स है, नेजल इम्प्लांट्स है, सब पेरियोस्टल इम्प्लांट्स है, तो ये सब इम्प्लांट्स की सहायता से हम आपको पक्के दांत दे सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं जो मैंने आज आपसे डिस्कस किया है, जो आपको मैंने बताया है, जो इंफॉर्मेशन आपको दी है, वो आपको काफी यूजफुल रही होगी। और अगर आपको इससे रिलेटेड और कुछ पूछना है, और कुछ जानना है, या और कुछ आपको दिक्कतें हैं, और कुछ क्लेरिफिकेशंस चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं।